स्वामी नमस्ते, मैं आपके मस्तिष्क में जागृत हुआ रक्षा प्रणाली हूँ। आपके सहपाठी को ये का पता चला गुनानफिंग द्वारा ध्वंस जमाई जा रही है। भविष्य में एक बड़े खलनायक में बदल जाएगा। गुनानफिंग से जुड़े सभी लोगों को मार डालेगा और आप गुनानफिंग के बचपन के दोस्त हैं और आप गुये द्वारा सबसे पहले मारे जाने वाले व्यक्ति हैं। आपको उसे वश में करना होगा, तभी आपकी जान बचेगी। यह क्या बकवास है? तुम भविष्य में होने वाली वास्तविक घटनाओं को देखकर समझ जाओगे। क्या बकवास कर रहे हो? आहो 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 हा उहा। गुनानफिंग की मंगेतर उसके साथ नरक में जाने के लिए सबसे योग्य है। हम स्वामी, अब आपको विश्वास होना चाहिए। हम्फ, मुझे तुम्हें बचाने के लिए कह रहे हो? सच में भूले हो? इतना कमजोर मेरी खुशी के लायक नहीं। बेहतर है कि जल्दी खत्म कर दो। उस दिन तक जीने न दो जगह खलनायक बने। स्वामी मत करो, गुये अभी दयालु और हाँ निर्हित है। आपका यह व्यवहार उसे तुरंत खलनायक बना देगा और वह आप पर हमला करेगा। मामूली इंसान, तुरंत मेरे दिमाग से निकल जाओ। हम्फ। मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। ओह, मुंह से मुझे मांगो। कृपया। हाँ। अच्छा कुत्ता, उसे ले चलो। यह बड़ी बेटी है। मिशन शुरू। मालिक कृपया गुये की रक्षा करें। किसी के भी नुकसान से बचाएं, उसे खलनायक बनने से रोकें। ओह ओह। कल रात मैंने तुम्हें बचाया था, याद है? हाँ। मैं भी कोई दयालु व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया तो मैं तुम्हारा उपकारी हूँ। ओह। हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। नहीं चाहिए। हूँ, तुम्हें पता है, शेंगदे विश्वविद्यालय में कोई भी मुझसे बेढंगा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करता। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे और ज्यादा परेशान किया जाएगा। मुझे कुत्ता बनाना चाहते हो? हम्प। अरे, मैं उत्सुक हूँ। तुम्हें परिवार में वापस ले लिया गया है, फिर भी तुम गुनानफिंग से, उस मूर्ख से इतना दबे हुए हो। मेरी माँ एक तीसरी औरत थी। पहचान से घृणा की जाती है, प्रकाश में नहीं आ सकती। बहुत सही बात है। लेकिन तुम्हारी माँ तीसरी औरत थी, तुम नहीं। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? ये नैन, किसने तुम्हें इस हरामजादे के साथ खेलने दिया? मैंने क्या किया? बेवकूफी भरी प्रेम कहानियां मत बनाओ। तुम उसकी तरह नीच पहचान वाले बेटे के साथ उठते बैठते हो। ये परिवार का मुंह काला करता है। गुनानफिंग ही सही मेल है। आप गुनानफिंग को इतना महत्व देते हैं तो आप उसके साथ रहिए ना। तुम हम मेरे साथ ऐसी भाषा कैसे बोलते हो? क्या फिर से शिक्षा की कमी है? मेरे प्यारे पिताजी, क्या आपने कभी मेरी देखभाल की है? पिताजी, पापा, तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। वे सब मेरे पापा को परेशान करते हैं। पापा, तुम मुझे घर ले चलो। पापा, मैं तुमसे विनती करता हूँ। अगर तुम किसी को परेशान नहीं करोगे तो कोई तुम्हें परेशान क्यों करेगा? चुपचाप रहो। पापा पापा पापा, तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। तुम वापस आओ और मुझे ले जाओ।
तुम्हारे अपने पिता को भी तुम्हारी परवाह नहीं है। बहुत मजबूर हो ना? डरो मत, हम तुम्हारी अच्छी देखभाल करेंगे। हाँ हाँ हाँ। मैंने तुम्हें बंद स्कूल में इसलिए भेजा था ताकि तुम सुधर जाओ। तुम अपनी औकात नहीं समझते। ओह, बॉडीगार्ड। घर में आवारा कुत्तों को नहीं रखते, इसे भगाओ। किसकी हिम्मत? आह, मैं इसे खुद लाया हूँ। मैं इसे खुद ले जाऊंगा। तुम्हारी बारी नहीं है। यिनेन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। ये मत सोचो कि स्कूल भाग जाने से मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। दोपहर में बाहर जाकर स्केच बनाना है। अगर एक संतोषजनक कृति नहीं दिखाई तो मैं तुम्हें घर के नियमों के अनुसार सजा दूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सच में? हाँ, हाँ। मैंने पेंटिंग का स्तर नियंत्रित किया है। शिक्षक और तुम्हारे पिता को पता नहीं चलेगा। ओह, ओह, क्या देख रहे हो? हाँ, तुम्हारी बात सुनना बहुत मुश्किल है। हाँ, यह आवाज कैसे बिगड़ी है? गुनानफेंग ने चोट पहुंचाई थी, अभी तक ठीक नहीं हुई है। मैंने सोचा था कि तुम ढोंगी हो, कम बोलकर खुद को शानदार दिखाते हो। क्या सच में? मैं नहीं। अंदर और बाहर एक जैसा। घबरा क्यों रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे पता है तुम्हारी हिम्मत नहीं है। अरे देखो, वो तुम्हारा नाजायज भाई कब से मिस्ट्रेस के साथ घुल मिल गया। दोनों कब से इतने करीब हो गए। बिल्कुल अपनी औकात नहीं पता, मेंढक। और मेरे साथ परिवार की विरासत के लिए प्रतिस्पर्धा करने की सोच रहा है। बहुत हास्यास्पद है। हाँ, एक्साईओए की प्रजाति कल रात छत पर मेरे आदमी को हिलाया। इसका जवाब देना होगा। तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। तुम क्या चाहते हो? मानने से इनकार कर रहे हो? इतना जिद्दी। देखते हैं चिल्लाते हो या नहीं। हाँ। तुम्हें पछतावा होगा। कौन सा मरने से न डरने वाला मुझे मार रहा है? यिनेन। बोलो, कौन बेकार है? यिनेन, हम बचपन से जानते हैं। हम बचपन के दोस्त हैं। गुये की मदद करनी होगी। कौन बचपन का दोस्त? मैं तुम्हें जानता भी नहीं। वाह, तुमने गुये को डार्क साइड में धकेल दिया, मुझे भी मुसीबत में डाल दिया। तुम एक अभिशाप हो। क्या तुम सच में इस छोटे गंदे लड़के के लिए मुझसे लड़ने आए हो? हाँ। तुम वह इंसान नहीं, वह घर का कुत्ता है। मैं कर सकता हूँ। यिनेन, उसके चेहरे से मत धोखा खाना। वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। शायद तुम्हें धोखा दे रहा है। ओ, कुत्ता भी मालिक को काटता है। नहीं। दिखावा करना बंद करो।
यिनेन, मेरी एक सलाह मानो, गुये से दूर रहो, नहीं तो। हाँ, वाह, हाँ। आ आ चुप रहो। आ क्या तुम मुझे सिखा रहे हो? खुद वापस मारो। आ हाथ। आ आ ओ आ हाँ, आ चलो। यिनेन, गुये ने तुम्हें क्या दिया है जो तुम उसकी इतनी रक्षा कर रहे हो? तुम्हारा क्या लेना देना? क्या तुम मामला बड़ा करना चाहते हो? तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हेलो। हेलो गु अंकल, मैं ये नेन हूँ। सुना है आप और मेरे पापा साथ काम कर रहे हैं, लेकिन गु नानफेंग ने अभी मुझे मारा है। क्या करूं? जब मेरे पापा को पता चलेगा। शायद वे आपके साथ सहयोग रद्द कर देंगे। क्या? अरे एनएन, तुम उससे न लड़ो और नहीं अपने पापा को बताना। अंकल उसे अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। अच्छा, तो फिर अंकल का शुक्रिया। अच्छा अच्छा। इन तुम बदमाश हो, पहले शिकायत करने वाले। तो क्या हुआ? चलो। कुत्ते, जल्दी से आकर मुझे उठाओ। हाँ। गुये, तुम मेरे इंतजार में रहो। आ ओह, ओह, आ आ हा हा। हम हा आओ। ओह, ओह, मैं नहीं आ सकता। हाँ। आ मैंने तुम्हें गले लगाने को कहा था। माफ कीजिए, मैंने सोचा आप चाहते हैं। ज्यादा मत सोचो, नहीं समझ आए तो पूछो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। हाँ, आ लेट जाओ। हेलो, तुम्हें पलटना होगा। अब अच्छे लग रहे हो। मुझे देखने की हिम्मत नहीं। शर्मिंदा महसूस कर रहे हो? गुये, हम नहीं। तुम्हारे लिए रास्ता बनाना सम्मान की बात है। ओह, आ ओह, आ काफी समझदार हो तुम। यह तुम्हारे लिए एक छोटी सी सीख थी। आगे से मेरे नियमों के अनुसार काम करना, मेरी अनुमति के बिना। बिना सोचे समझे हाथ पैर नहीं चलाना। और तुमने खुद पहल की।
कुत्ते बनकर। मेरे प्रति पूर्ण निष्ठा रखना, कोई गलत विचार नहीं, समझे? याद रखना। धन्यवाद। इस बात का शुक्रिया। थैंक यू। मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। अभी की बात। शुक्रिया। एक कृतज्ञ कुत्ता है। घर जाकर नाटक देखते हैं। पापा, मैंने वास्तव में येनेन को नहीं मारा। गुये ने उकसाया था। ये अवज्ञाकारी बेटा। येनेन ने खुद शिकायत की है। तुम अभी बहाने बना रहे हो। मैं, भाई पर झूठा आरोप लगाने वाला। मैं, अदूरदर्शी मूर्ख। येनेन को तुम चुनौती दे सकते हो। अगर उसने अपने पिता को बताया तो दोनों परिवारों का व्यापार प्रभावित होगा। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। पापा शांत हो जाइए। तुमने हाल में अच्छा प्रदर्शन किया है। कुछ समय बाद मैं तुम्हारे लिए परिवार में सम्मानजनक समारोह रखूंगा। हाँ। किस आधार पर? गुये तो बस एक झुग्गी से आया हुआ हरामी है। ये कैसे संभव है? भाई, सीमा का ध्यान रखो। हम सौतेले भाई हैं। तुम मुझे गाली दोगे तो पापा का अपमान होगा। पापा, मुझे माफ कर दो। हाय। गुये, येनेन को सहारा बना लो। कोई फायदा नहीं। वो हर समय तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। जब मौका मिलेगा तुम्हारी हालत और खराब होगी। बाहर आओ और मुझे कार्य प्रगति दिखाओ। मालिक, खेद है, आपका कार्य कोई प्रगति नहीं कर रहा। गुये लगातार अंधकारमय हो रहा है। यह कैसे संभव है? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? वह तो खरगोश जितना शांत है और मैं पहले से ही उसकी रक्षा कर रहा हूं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्षमा करें मालिक, सिस्टम की क्षमता सीमित है। आपके लिए कारण का पता नहीं लगा सकता। दफा हो जाओ। येनेन, उसके रूप से मत धोखा खाना। वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। शायद तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा है। क्या उस रात गुये ने ही यह साजिश रची थी? ठीक है। उसे वापस ले जाकर इलाज कराओ। जी। वह वास्तव में हमेशा से नाटक कर रहा था। आज्ञाकारिता और कमजोरी दिखाना सब मेरे साथ धोखा था। ओह, हाँ। हाँ। इतना आज्ञाकारी। तुम मेरे उपकार करता हो। तो एक बार बुलाओ। वाह। हाँ, बहुत अच्छे गुये। मैं उत्सुक हूं। तुम सच में एक पिल्ला हो या एक खूंखार भेड़िया? हम्फ। छोटे, मैं तुम्हारा लंबे समय से इंतजार कर रहा हूं। तुमने येन एंड का इस्तेमाल करके मेरे साथ धोखा किया। पापा से साबित करवाओ। मुझे तुम्हें उसके पास भेज देना चाहिए। नरक में जाने वाली नीच मां के पास। हाँ। मारो। हाँ। है। आहा आहा। जल्दी और लोगों को बुलाओ। बातचीत से समझौता कर लो। बातचीत से। ओ,
ये नैन, ये मेरा और गुये का निजी मामला है, तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं। तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो बस मजा लेने आया हूँ, तुम लोग जारी रखो। सुनो, बड़ी बेटी का इंतजार मत करवाओ। आह, मारो। है। रुको, अभी तो तुम बहुत शक्तिशाली लग रहे थे, अब क्यों नहीं लड़ रहे? या फिर तुम सिर्फ ये नैन की सहानुभूति पाने के लिए ऐसा कर रहे हो? जानबूझकर कमजोरी दिखा रहे हो? दिलचस्प है, तुम्हें वाकई कोई समस्या है। गुए, मैं देखूंगा तुम कब तक नाटक करते हो। मालिक, जल्दी मदद करो वरना वह अंधेरा हो जाएगा। पार्किंग से कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा। मदद नहीं करूंगा। तुम उसके खेलने की एक कुत्ती हो, तुम्हें लगता है वो तुम्हारी परवाह करेगा? वह करेगी, वह जरूर करेगी। पागल कुत्ता सच में मेरे साथ जान लेने आया। मर जा पागल। आ यिनैन, तुमने कहा था तुम गुये की मदद नहीं करोगे। मैंने यह भी कहा था कि कुत्ते को मारने से पहले उसके मालिक को देख लो। याद नहीं रहता तो अस्पताल जाकर दिमाग ठीक करवा लो। निकल यहाँ से। तुम भाग्यशाली हो। जीत गए। गुए, सच बताओ मुझे, क्या तुम सच में अच्छे बनकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो? सच में अच्छा हूं। झूठ मत बोलो, मुझे झूठे लोग पसंद नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है, सोच समझकर जवाब देना। क्या तुम सच में मेरे प्रति वफादार हो? सोचने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं मिसेज। अच्छा हुआ वह बेकार सिस्टम था, नहीं तो मैं तुम्हारे झूठ पर यकीन कर लेता। हाँ, टास्क में कोई प्रति नहीं। क्या इसका मतलब गुए पहले ही एक खलनायक बन चुका है? हाँ मालिक, उम्मीद नहीं थी वह पहले से अभिनय कर रहा था। उसे वश में करना मुश्किल होगा। कितना भी खूंखार कुत्ता हो, वश में किया जा सकता है। इंसान को वश में करना और आसान है। मालिक, आपके पास कोई तरीका है? शायद। बस उसके खलनायक बनने का कारण ढूंढो, उसके दिल की गांठ खोलो, उसे वह सब दो जो वह चाहता है। उसके मन से बुरे ख्याल निकल जाएंगे, वह खुद ब खुद अच्छा इंसान बन जाएगा। और मेरे लिए कोई खतरा भी नहीं रहेगा। तो मालिक, कोशिश करके देखो, आप सावधान रहना। मिसेस, डॉक्टर ने गुए के घाव का इलाज कर दिया है। आपके आदेश के अनुसार उसे बांध दिया गया है। मैंने तुम्हें जो फाइल तैयार करने को कहा था, यहाँ है। गुए, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। मिसेज, क्यों? क्यों? अभिनय मत करो, और अभिनय करना बेकार होगा। बताओ, तुम्हारा मुझसे नजदीक आने का क्या मकसद है? हाँ, तो मैं अंदाजा लगाता हूँ, तुम मुझे गुनानफेंग के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती हो, और फिर गु परिवार की विरासत हासिल करना, है ना? और बेवकूफ बनाने की कोशिश करो। मैं तुम्हें गूंगा कर दूंगी और तुम्हारे हाथ पैर की नसें काट दूंगी, तुम्हें यहां जिंदगी भर रहने पर मजबूर कर दूंगी। आहा,
बड़ी बहन, तुम बहुत चालाक हो। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी पकड़ी जाओगी। ओहो, गुनानफेंग चाहता है कि तुम मुझे खत्म कर दो। इतना आसान नहीं है। ओह, खींचकर कुत्तों को खिला दो। साहब, मैंने आपके आदेश के अनुसार ये बड़ी बहन को एक हफ्ते से ट्रैक किया है। वो क्लास छोड़कर छत पर छिप जाती है। वक्त आ गया है, काम शुरू करो। अरे, काफी नहीं, और करो। हाँ, तुमने आखिरकार अपना असली चेहरा दिखा दिया। हाँ, तुम्हारे नाम जैसी सिगरेट मुझे पसंद है। हाँ, लेकिन अब हम बात कर सकते हैं। बेच देना मतलब क्या? सीधा मतलब मेरा कुत्ता बन जाओ। हाँ, मैं जो कहूँ वही करोगे? कर पाओगे? नहीं। मैं तुम्हें विरासत दिलवा सकता हूँ। तो फिर बंद रहो। हाँ, मैं मान गई। बड़ी बहन, कागज पर लिखा हुआ बच्चों का खेल है, मुझे नहीं रोक सकता। जब तुम्हारा कोई फायदा नहीं रहेगा तब हम हिसाब करेंगे। कौन किसकी सुनता है यह मैं तय करूंगी। मैंने जाने दिया। जाकर खुद को साफ करो। मेरी आंखें गंदी मत करो। रुको, कपड़े उतारो। मुझे क्यों देख रहे हो? क्या मुझे तुम्हारे लिए उतारना पड़ेगा? जब मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ को भेजने के लिए मजबूर किया था, वो तुम्हें और निर्दयी बनाने के लिए था। तुम अभी भी क्या याद कर रहे हो? लगता है सिर्फ दवाएं ही तुम्हें होश में ला सकती है। बोलो, 10 साल में तुमने क्या सीखा? मैं एक गैरकानूनी बच्चा हूं, परिवार द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए, परिवार की विरासत पाने के योग्य बनने के लिए, और कीमत चुकानी पड़ती है। कोई भावना या कमजोरी नहीं होनी चाहिए। दिल कठोर और तरीके मजबूत होने चाहिए। जो भी मेरे खिलाफ होगा वो जीने के लायक नहीं है। हाँ, तुम्हें यह समझ आ गया। मुझे तुम पर गर्व है। अब मैं बस इंतजार कर रहा हूं कि तुम और तुम्हारा भाई नैनफेंग परिवार का वारिस कौन होगा। हाँ, सिर्फ मैं ही हो सकता हूं। मेरे लिए पता लगाओ किसको क्या जगह है। सिर्फ इतना पता चला कि यह गो कंपनी द्वारा बनाया गया एक प्राइवेट एक्सपेरिमेंटल स्कूल है। एक समुद्र से घिरे द्वीप पर, दुनिया से कटा हुआ, अंदर के लोग जैसे कैद हों। यह उस बंद हाई स्कूल जैसा है जहां आप पहले थे। ठीक है, तुम लोगों को लेकर स्को की जांच करो। मैं उसके घर जाता हूँ। जी।
आखिर उसने उस जगह पर क्या अनुभव किया जिससे वह एक धूर्त खलनायक बन गया? पिछली बार जब तुम मिस के सामने पकड़े गए थे, उनके बॉडीगार्ड तुरंत सो गए तुम्हारी जांच करने। अब योजना क्या है? कुत्ते की तरह जीते रहो। ये डरावना राक्षस मिस के कब्जे में है। हॉफ, तुम गुनानफेंग के दोस्त हो। हाँ हाँ हाँ। मरना चुनोगे या मेरे लिए काम करोगे? हाँ हाँ हाँ। वाह, हाँ हाँ, आह आह। मिस कोई अच्छी इंसान नहीं है, तुम फिर भी उसे भड़काने का जोखिम उठा रहे हो। सच में जान की परवाह नहीं। हाँ, मैं तो और भी नहीं हूं। खेल खेल रहे हैं, जो हारेगा वो जान देगा। हम हम माफ कीजिए विजयन को दूसरे युवराज का अध्यक्ष। कोई भी अंदर नहीं जा सकता। अंकल गु ने कहा था मैं कभी भी आ जा सकती हूँ। चले जाओ। क्या चीज है? आ आ मुझे जानना चाहते हो? अभी अभी मेरे साथ समझौता किया और अब दिल में ख्याल आया। गु सोच। कुत्ता। बताओ दीवार पर ये तस्वीरें किस लिए हैं? हाँ, सब उसे मारना चाहते हैं। मैं भी। नहीं होगा। तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं आभारी रहूंगा। हाँ, बेहतर होगा। तुम पागल हो। ठीक से अनुबंध का पालन करो। वरना मैं तुम्हें शेंगदे में नहीं रहने दूंगा। हाँ, हम पहला। युवती। मैंने तुम्हें जो चीज ढूंढने को कहा था वो कहाँ है? मुझे गुए के कुछ दस्तावेज मिले हैं और यह भी पता चला कि उसे बचपन से ही उत्तराधिकारी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। लेकिन शिक्षा के तरीके बेहद क्रूर थे। या तो कोड़े मारे जाते या फिर दवाइयां दी जाती। शारीरिक और मानसिक रूप से अमानवीय यातनाएं और नियंत्रण झेला। हाँ। वीकेंड पर मेरा प्रमाण पत्र समारोह है, तुम आ रहे हो? मूड देखकर।
क्या तोहफा चाहिए? तुम आ तुम्हारा आना ही काफी है। आ आ तुम मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि विनम्रता क्या होती है। मैं अभी तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ, उतर गया। हाँ, हाय। अब ठीक है, लेकिन तुमने मुट्ठी बांध रखी है। क्या मुझे मारने की सोच रहे हो? यह मेरे पापा की कंपनी का नया प्रोडक्ट है, तुम्हारी हरकत पर नजर रखने के लिए। जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी, यह लाल बत्ती जल उठेगा। ओह, मैं तुम्हें पहना दूं, ठीक है? मुझे कंट्रोल कर रहे हो। मूर्ख कुत्ता, मैं तुम्हारी परवाह कर रहा हूं। मना करने की इजाजत नहीं। रुको। ओह, अरे, दिल की धड़कन 130 तक कैसे पहुंच गई? तुम घबरा गए हो। हम्फ हम्फ। तुम जैसे क्लास के गरीब बच्चे मरते दम तक गरीबी नहीं छूटेगी। अगर एक शॉर्टकट हो तो लोगे? बिल्कुल लूंगा। मैं चाहता हूं कि गुये नामकरण समारोह से पहले गायब हो जाए, लेकिन उसे मुझ पर शक है। मुझे चाहिए कि तुम उसे बाहर बुलाओ। बस कहना, हम्फ। एक ऐसा अनाथ जो न मार खाए न गाली। उसे हाथ में ले लो। यह तो बहुत आसान है। हम्फ। तुम बिल्कुल समय पर आए हो एक्साइए। चीज कहाँ है? बताओ। क्या तुम ये ढूंढ रहे हो? लेने की हिम्मत करो। मुझे गुस्से से मत देखो। मैंने आज खास ये जगह चुनी है तुम्हारे लिए, एक एक्सीडेंट बनाने के लिए। कूद जाओ वरना। हाँ, मुझे धमकी दे रहे हो? चाकू निकाल लिया। लगता है तुम्हारी मां की अस्थियां भी महत्वपूर्ण नहीं। तुम एक बेरहम हत्यारे हो। हाँ। आहा। हाँ हाँ हाँ। ओह, मैंने नहीं मारा। नहीं, तुमने ही अपनी मां को मारा है। तुम एक कातिल हो। मैंने किसी को नहीं मारा। बस बंद करो, मैंने किसी को नहीं मारा। ये भाई, ये तुम्हारी मदद कर रहा है। आह, कूद जाओ, सब खत्म हो जाएगा। जल्दी नीचे जाकर देखो। तुम्हारी मां नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ। आगे सरकते रहो। अरे, ऊपर आकर सोचो। फिर से सोचो। ओह,
गुए, तुम पागल हो गए हो। हाँ हाँ, लगभग हो गया। आहा 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 चले जाओ। आहा आहा। मैं उसे याद नहीं करना चाहता जिसने मुझे जीते जी छोड़ दिया और मुझे अंधेरे में जीने के लिए मजबूर किया। तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया। गु परिवार से भागते हुए वो कोमा में चली गई। क्या तुम उससे नफरत नहीं करते? ओह, वैसे भी वो कभी नहीं उठेगी। तुमने उसे भेज दिया। ये सीगाओं का अनिवार्य पाठ है। अगर तुम नरम दिल हो तो तुम मेरे गुलिंगशन के बेटे होने के लायक नहीं हो। ओह, लेकिन तुम मेरे दर्द को मजाक क्यों बना रहे हो? गुए, तुम्हारी मां कैसे मरी क्या तुम्हें पता नहीं? तुम एक निर्दयी जानवर हो। गुए, मत मारो। येनेन, वो एक विकृत मन वाला है जिसने अपनी ही मां को मार डाला। वो एक शैतान है। क्या तुम उसकी मदद करोगे? क्या तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते? मुझे विश्वास है। हाँ हाँ हाँ, उसे विश्वास है। मुझे विश्वास है कि वह अच्छा है। हाँ, मुझे चाकू दो। मैंने तुमसे चाकू मांगा था। उसने मुझे धोखा दिया। लानत है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरी बात मानो? गुए, क्या तुम मेरा विरोध करना चाहते हो? रुक नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, मैं करता हूं। तुम क्या करने वाले हो? आ आ आ मुझे परेशान मत करो। आ मुझे तुम्हारे गु परिवार के पुराने घर की लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं। बस गुए से जुड़ी हर चीज मैं देखूंगा। हाँ हाँ हाँ। अरे, खेल अभी शुरू हुआ है। वो नहीं मरता। खेल खत्म नहीं होगा। गुए, 41 डिग्री बुखार, तुरंत तापमान कम करना होगा। हाँ, हो, आ आ हाँ हाँ। मैंने तुम्हें इंजेक्शन लगाने को कहा था, इंसान को मारने को नहीं। बड़ी बहन शांत हो जाओ, वह मरीज है। नीचे जाओ। इंजेक्शन नहीं लगाया तो बुखार से बेवकूफ बन जाएगा। बेवकूफ नहीं है। हाँ, गुए देखो मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें इंजेक्शन लगाने का आदेश देती हूँ। इंजेक्शन नहीं लगाया तो दिमाग खराब हो जाएगा। मुझे डर लग रहा है। तुम्हारे पास मना करने का अधिकार नहीं है। खा
या तो कोड़े मारे जाते हैं या फिर दवाइयाँ दी जाती हैं। शरीर और मन दोनों को अमानवीय यातना और नियंत्रण का सामना करना पड़ा। आह, तुमने मेरे साथ समझौता किया था, वादा किया था कि मेरी बात मानोगे। मुकर नहीं सकते। डरो मत। इंजेक्शन लगवाने के बाद ही जल्दी ठीक हो पाओगे। आज मैं तुम्हें मारूंगी तो गलती नहीं मानूंगी। आज तुमने क्या गलत किया, इसके बारे में सोचो। मैंने आज्ञा नहीं मानी, यही मेरी गलती है। बिल्कुल सही कहा। भविष्य में कुछ भी करने से पहले सोच समझकर कदम उठाना। कुछ भी करने से पहले मुझे बताना। मेरी बात मानो। मुझे खुश रखना सबसे जरूरी है, समझे? हाँ, समझ गया। और एक बात, बाहर के लोगों पर आसानी से भरोसा मत करना, खासकर बायरान जैसे दुष्ट इरादों वालों पर। नहीं तो आज की तरह धोखा खा जाओगे। हाँ, तो तुम मेरे अलावा तुम खास हो। ओह, बधाई हो मालिक, कार्य 20% पूरा हो गया है। कुए आखिरकार आपके वश में आने लगा है। तो मेरा तरीका सही था। बिल्कुल, आपके व्यवहार ने ठीक कर दिया गुए के अंधेरे और बंद दिल को। मालिक, और प्रयास करते रहें। सोचा नहीं था कि वह कभी भी दया और पक्षपात न जानने वाला खलनायक सच में मालिक को मान लेगा। यह कार्य दिलचस्प हो गया है। हद पार कर दी। झेंग विज्ञान को बर्बाद करने जैसी मूर्खतापूर्ण हरकत कर डाली। तुमने मेरी इज्जत ही मिट्टी में मिला दी। पिताजी, गुए और बायरान का झगड़ा मेरे साथ। ओह, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखो। क्या तुम अपने पिता को मूर्ख समझते हो? तुम्हारे बिना बायरान जैसा गरीब छात्र क्या कर सकता था? आज से एक गु परिवार का वास्तविक युवराज है। कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं करेगा। हाँ, छोटे, तुम सोचते हो परिवार ने स्वीकार कर लिया तो तुम्हारा गंदा अतीत कोई नहीं उठाएगा? इंतजार करो, अफवाहों से मर जाओगे। मैं तुम्हें हमेशा अंधेरे में जीने पर मजबूर कर दूंगा। छोटे, किस तरकीब से एक पल में ही बड़ी कुमारी के पीछे का कुत्ता बन गया। अब तो वह असली गु परिवार का दूसरा युवराज है। कैसा युवराज, बल्कि एक काला दिल हत्यारा है। क्या तुमने कैंपस नेट पर वह वीडियो नहीं देखा? उसने अपनी मां को खुद हाथों मार डाला। बहुत डरावना है। ना, क्या बात कर रहे हो? जानबूझकर पूछ रही हो यिन बड़ी बहन। तुम हमेशा हत्यारों के साथ रहती हो। बुरे सपने नहीं आते? मुझे पता है, वीडियो तुमने ही भेजा था। मुझे पता है तुम क्या चाहती हो। वीडियो हटा दो। मैं तुम्हें पैसों से दबा सकता हूँ। अम्फा, शायद तुम गलत इंसान को धमका रही हो। मूल फाइल मेरे पास नहीं है। गु नानफेंग के पास है। हम्फगु ये को कैसा लग रहा है? गुनानफेंग, क्या तुम्हारा कोई अंत नहीं है? अब सभी ने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। तुम जहां भी जाओगी लोग तुम्हारी ओर इशारा करेंगे। अपनी ही मां को नहीं छोड़ने वाली कृतघ्न। तुम प्यार के लायक ही नहीं हो। हाँ, क्या तुम्हारी नस पर चोट लगी?
लेकिन सच्चाई यही है, तुम मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने लायक नहीं हो। तुम में ऐसा क्या खास है? गु नानफेंग, तुम्हें इतना ध्यान चाहिए तो मैं भी तुम्हें वैसा ही महसूस करवाता हूं। पूरे स्कूल के हमले का स्वाद। आ यिनेन, हा हा हा। बड़े बाबू, गुये को खुश करना आता है, तुम्हें क्यों नहीं आता? जब यिनेन इतना महत्वपूर्ण है, तुमने उसे हासिल कर लिया, तो वारिस बनने में क्या दिक्कत है? सच में नींद से जगा दिया। हाँ। गरीब, लेकिन दिमाग अच्छा चलता है। यिन बड़ी बहन अहंकारी नहीं, फिर भी मुझे अपमानित करना चाहती हो। तो गु नानफेंग जैसे बदमाश के साथ फंसने का इंतजार करो। बड़ी बहन को दूसरे बेटे का वीडियो हटा दिया गया है। अब पूरा स्कूल गु नानफेंग के तुम्हें मारने की बात कर रहा है। उसके पास कोई जवाब नहीं है। ओह, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान तक दाव पर लगा दी। तुम्हारी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं? हाँ। मैं और अधिक आज्ञाकारी बनूंगा, सिर्फ तुम्हारी सुनूंगा। सिस्टम ने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? तुमने कहा था। क्या यह सच्ची बात है? हाँ। पहले से कहीं ज्यादा अच्छा हो गया है। मैं तुम्हें औपचारिक रूप से एक उपहार देता हूं। हाँ, चाहिए। हाँ हाँ हाँ। हम्फ। हाँ। अभी भी चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह दयालु है। डरो मत। इंजेक्शन लगवाने से जल्दी ठीक हो जाओगे। मुझे बताओ, क्या तुम्हें सच में पसंद है? सच में चाहिए? चाहिए। तो तुम्हें पहले के एहसास को याद रखना होगा। हाँ। हाँ। यह बहुत खतरनाक है। अगर तुम फिर से मुझे झूठ बोलोगे, अगली बार जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। यह मैंने तुम्हारे लिए विशेष रूप से बनवाया है। एक प्यारा सा डॉग टैग वाला हार। मेरी अनुमति के बिना इसे नहीं उतार सकते, समझे? हाँ। हाँ। मालिक, इस बार के कार्य में बहुत प्रगति हुई है। 40% पूरा हो चुका है। कृपया जांच करें।
यिन अंकल, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। नानफेंग स्कूल में ये बात फैल गई है, तुमने मेरी बेटी के साथ हाथापाई की। अगर गुजरात परिवार कोई जवाब नहीं देता तो मैं इस मामले को आगे बढ़ाऊंगा। यिन अंकल, मैं उसे सच्चे दिल से प्यार करता हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी प्रेम स्वीकृति को वो इतनी जोर से ठुकरा देगी। ऐसा लगता है कि एनिन ने गलत किया। यिन अंकल, एनिन बहुत अच्छी है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारी शादी तय कर दें। हाँ, उठो। हाँ, कुछ नहीं है तो तुम पहले वापस जाओ, मुझे आराम करने दो। हूँ। हाँ। गंभीर है क्या? शरीर में और कहीं तकलीफ तो नहीं है? आप व्यस्त नहीं थे? मेरी फिक्र करने का समय मिल गया। बेटी, तुम ही तो मेरी इकलौती बेटी हो। तुम्हारी परवाह न करूं तो किसकी करूं? तुम थोड़ी उदार बनो। नानफिंग को मत कोसो, उसने माफी मांग ली है दिल से। पापा ने दोनों परिवारों के व्यापारिक सहयोग को ध्यान में रखा है और तुम्हारी उससे शादी तय कर दी है। शादी? सिस्टम की भविष्यवाणी के अनुसार अगर मैं गुनान फेंग से शादी करूंगी तो गु ये जरूर मुसीबत खड़ी करेगा। क्या यह मौत को और नजदीक नहीं लाना होगा? गुनानफेंग की मंगेतर उसके साथ नरक में जाने के लिए बनी है। हाँ, मेरी जिंदगी का फैसला व्यापार की तरह क्यों कर रहे हो? यिन ज़ुआंगई, क्या तुमने कभी मेरे एहसासों के बारे में सोचा है? पापा तुम्हारे भविष्य के लिए सोच रहे हैं। नानफिंगू परिवार का बड़ा बेटा है, पूरे यूजिन का सबसे अच्छा विकल्प है। अगर तुम उसे नहीं चुनोगी तो क्या तुम उस खतरनाक हत्यारे गुये को चुनोगी? हाँ, मैं उसे ही चुनूंगी। मुझे खतरनाक पसंद है। तुम सच में जिद्दी हो। शादी तक स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। मुझे बंद करना चाहते हो? गु, ये जरूरी खबर है। गु नानफिंग ने यिन एन पर नजर गड़ा दी है। व्यापारिक शादी की कोशिश कर रहा है। जल्द ही उससे सगाई होने वाली है। इन परिवार का यूजिंग में इतना प्रभाव है कि कोई भी परिवार उसे हिला नहीं सकता। अगर गुनानफेंग सफल हो गया तो यह मेरे लिए बहुत नुकसानदायक होगा। मेरी सलाह है कि तुम अपने खूबसूरत चेहरे का इस्तेमाल करो और उसे जीतो। शायद तुम छोटे कुत्ते की तरह ऊपर आ जाओ। हाँ, पहले इसे बर्बाद कर दो। ओहो, यिन बड़की बेटी, ये तो भागने की तैयारी है। पागल, मुझसे दूर रहो। मुझे शादी के जरिए अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हो। अगले जन्म में भी नहीं होगा। हाँ, इतना निश्चित मत बोलो। गुये तुम्हारे करीब आ रहा है, वो भी बुरी नीयत से। तुम मेरे साथ थोड़ा और समय बिताओ। शायद तुम्हें लगे कि मैं उससे बेहतर हूं। हाँ, देखो मैं कितना ध्यान रखता हूं। तुम्हारे लिए फूल भी लाया हूं। मैं तुम्हें देखकर सिर्फ घृणा महसूस करता हूं। ओह, गुए, यिन, क्या मुझे तुम्हें ले जाना चाहिए? मेहनत मत करो, तुम उसे नहीं ले जा सकते। यिन, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि शांति से मेरे साथ विवाह कर लो। तुम्हें किसी से ज्यादा पता होना चाहिए। तुम्हारे पिता का फैसला बदला नहीं जा सकता। रोको उन्हें। भागो। पीछा करो। आहा, भागने को कहा तो सच में भाग गए। क्या तुम मुझे थका देना चाहते हो? मैंने तुम्हारी बात मान ली, तुम फिर भी गुस्सा क्यों हो? दिमाग नहीं चलता इस बेवकूफ का। मैं खुश हूं।
मैं खुश हूँ। मैं नाचकर जश्न मनाना चाहता हूँ, ठीक है? मैं नाच नहीं सकता। हर बात को सच मान लेते हो, इतने सीधे साधे हो। खलनायक जैसा दिखना ही छोड़ दिया। छी, सीधा आदमी। बुरा। आह, ओह ओह। हाँ। 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 हाँ, छोड़ो, आज तुम्हारा प्रदर्शन काफी अच्छा था। तुम्हें कुछ इनाम दूं? क्या इनाम? यह इनाम है। हाँ। थप्पड़ सजा है। चुंबन इनाम है, गलती करने पर सजा मिलती है। अच्छे से बात मानोगे तो इनाम भी मिलेगा, समझे? हाँ। क्या कर रहे हो? यह ब्रेसलेट लगातार बीप क्यों कर रही है? जरूर खराब हो गई है। मैं इसे फेंक देता हूँ। नहीं, यह तुमने दिया है, इसे संभाल कर रखूंगा। तुम। दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या कारण है? हाँ, मैं तुम्हें ठंडा होने के लिए ले जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों वहां जाओ। एक गैर जिम्मेदार बेकार लोग। अगर मिस को नहीं ढूंढ सकते तो वापस मत आना। अंकल यिन, गुस्सा न करें। एनन को गुये ने बेवकूफ बनाया था, इसलिए वो भ्रमित हो गई। बेहतर होगा कि हम पहले उद्योग में शादी की खबर की घोषणा करें। एक बार सगाई की तारीख तय हो जाए, मुझे यकीन है कि एनन समझ जाएगी। हाँ, तुम्हारी बात सही है, उसे और बदमाशी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मैं तुरंत सचिव को खुशखबरी की घोषणा करने के लिए कहता हूँ। धन्यवाद अंकल। हाँ। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? सुंदर। तुम्हारी जुबान तारीफ करने में अच्छी है, सुबह सुबह मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम चिंतित हो? मैं गुनान फेंग से शादी के लिए सहमत हो गई। हाँ। मिस को मुसीबत में डाल दिया गया है। गो और इन परिवारों की शादी की खबर पूरे यूजिंग में फैल चुकी है। चालाकी से खेलना। मैं उसे संभालता हूँ। हाँ। अभी तक केवल 40% वश में किया गया है। गुए की स्थिति बहुत स्थिर है। किसी भी समय पूरी तरह से अंधेरे में बदलने का खतरा है। उसे गुनान फेंग के साथ सीधे टकराव से बचाना होगा। उत्तेजित हो जाएगा। मैं इस मामले को संभालता हूँ, तुम हस्तक्षेप मत करो। लेकिन कोई लेकिन नहीं, मैं जो कहता हूँ वह करो, बहस मत करो। ओह। मेरे लिए नाश्ता ले आओ। हाँ। मिस, आप गुए की मदद क्यों नहीं ले रही हैं? यह मामला उसके लिए उपयुक्त नहीं है। अगर उसके पिता ने जांच की तो उसकी उत्तराधिकारी प्राप्त करने की संभावना प्रभावित होगी। तो आप क्या करेंगी? तुम कुछ आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को ढूंढो और पार्टी हॉल में इंतजार करने के लिए कहो। मैं शादी के लिए हाँ कहने का नाटक करूंगी और गुनान फेंग को वहां ले जाऊंगी, फिर उसे चुपचाप गायब कर दूंगी। गुनान फेंग, तुम सच में कमाल हो। मेरे साथ शादी करके तुमने उत्तराधिकारी प्राप्त करने का सबसे बड़ा दाव हासिल कर लिया। अब गुए के लिए कुछ भी नहीं बचा। तुम्हारे लिए तैयार किया गया। पसंद आया? एक थप्पड़ मारकर हमारी शादी का जश्न मनाते हैं।
मेरी प्यारी मंगेतर, तुम्हारा ये जंगली स्वभाव मुझे पसंद है। हाँ, हाँ प्यारे मंगेतर, तो मैं तुम्हें सूचित कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद मेरे शादी के होटल के कमरे में आना। मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कैसी हूँ। आखिरकार समझ आया। आज ये दिन देखना था तो पहले ही क्यों नहीं समझा। हाँ, घृणित दयनीय प्राणी, मुझसे नफरत करो। यिनन, शायद यही तुम्हारी असली सोच है। झूठी माया दिखाकर मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हो। असल में तुम उन लोगों से अलग नहीं हो जो मेरे साथ बुरा करते हैं। वह हमेशा से मुझे धोखा दे रही थी, झूठी माया दिखा रही थी। हाँ, गुनानफेंग को नदी किनारे ले जाओ। ठीक है, मैं अभी करता हूं। शादी के होटल जाने की बात थी, ये नदी किनारे क्यों बदल दिया? वो आदमी कहाँ है? गुये, यिनन वो कमीना मुझे धोखा दे रहा है। आहा गुनानफेंग, आहा, तुम्हें यिनन के बारे में सोचना नहीं चाहिए था। अरे अरे, यह उत्तराधिकार का खेल अब खत्म होने का समय आ गया है। मुझे मारने की सोच रहे हो? गुये, क्या तुम में हिम्मत है? भले ही तुम मुझे मार दो, गु परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हे आहा, तुम भी आसानी से नहीं बचोगे। नदी में डूबकर मर जाओ। कुछ अनुभवी लोगों को बैंक्वेट हॉल के अंधेरे कोनों में तैनात कर दिया है। आपके संदेश का इंतजार कर रहे हैं। गुनानफेंग मुझसे शादी करने के लिए बेताब है। अभी तक क्यों नहीं आया? क्या उसने मेरी योजना समझ ली? गंभीर प्रोग्राम त्रुटि। मालिक गुये अब अंधकार की सीमा पर खड़े हैं। यह असंभव है। तुम भी आसानी से नहीं बचोगे। नदी में डूबकर मर जाओ। गुये, तुम्हें लगता है मैंने तैयारी नहीं की? मैंने आने से पहले अपने पिता को लोकेशन ट्रैकर भेज दिया था। अगर तुमने मुझे मार दिया तो भी तुम बच नहीं पाओगे। गुये, शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें बिना बताए अकेले काम करने से मना किया था। फिर भी तुमने मेरे पीठ पीछे ऐसा क्यों किया? हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम मेरी बात भी नहीं मानते? मैं इंसान हूं, कुत्ता नहीं। हाँ। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। इतनी जल्दी यहाँ आए हो क्या सिर्फ अपने मंगेतर गुनानफेंग को बचाने के लिए? दुर्भाग्य से इस बार तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? चाकू नीचे रखो। तुम सिर्फ एक कुत्ते हो। नहीं रखूंगा। सिस्टम, क्या मेरा टास्क फिर से फेल हो जाएगा? गुये पैदाइशी बुरा है। मैं उसे कभी काबू नहीं कर पाऊंगा। नहीं रखूंगा। तुम मुझे भी मार डालो। मुझे मारकर नदी में फेंक दो। हिम्मत है? तुम्हें गुनानफेंग की इतनी चिंता क्यों है? उसके लिए तुम जान देने को तैयार हो? हाँ। मैंने गुनानफेंग को मारने का नाटक किया था ताकि चुपके से उसे खत्म कर दूं। यह तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। और क्या? सच में लगा था कि मैं तुम्हारे आगे झुक जाऊंगा? बस दुख इस बात का है, कोई अनुशासन में नहीं रहा। मेरी योजना बर्बाद कर दी। माफ करो, मुझे डर था कि तुम्हें खो दूंगा। तुम्हारे अलावा मेरे साथ कोई अच्छा नहीं करता। मैं गलत था। मुझे मारो या डांटो, सब ठीक है। अभी तक तो बहुत गर्व से बात कर रहे थे। मुझे जान देने को कह रहे थे। जारी रखो।
ओह, जो मैंने दिया था वह तुम्हारी मर्जी से फेंकने या लेने की चीज नहीं है। तुमने उसे खो दिया। मेरा है, मैं तुमसे विनती करता हूं। मैं सच में समझ गया, अगली बार ऐसी जल्दबाजी नहीं करूंगा। कोई अगली बार नहीं होगी। सिस्टम रीस्टार्ट सफल, डेटा रिकवरी हुई, मालिक को बधाई। टास्क 60% पूरा हो चुका है। घुटने टेक कर अच्छी तरह सोचो। क्या यह मेरे लिए है? ओह लेने। मैंने तुम्हारा स्कॉच में पहले का डेटा देखा है। आज गुए का जन्मदिन है। जी, मालकिन। तुम्हें वेडिंग होटल जाने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए केक ले आओ। जी। कुत्ते के लिए। सचमुच कुत्ता। हम लेने की हिम्मत मत करना। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? किसने तुम्हें अंदर घुसने दिया? बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। नीचे रखो। ओह, हम्मा, हम्मा। क्या तुम समझते हो मैं मर चुका हूँ? 2 अगरबत्ती लेकर क्यों नहीं जलाते? मैंने इंटरनेट पर देखा, सब कहते हैं माफी दिल से मांगनी चाहिए और सिर झुकाना सबसे ईमानदारी भरा होता है। एक बार सिर झुकाने से झगड़ा खत्म हो जाता है। हाँ। उठो। मैंने कहा उठो। उठो। आह। आह। हम्मा। कपड़े उतारो। आह। भागो। अरे नहीं, 4 भाई। हाँ हाँ हाँ। भागो। आह। ओह ओह। तुम कब से मेरे बिस्तर पर चढ़े हो? बोलो। मुंह किस लिए है? रात में नींद में चलने लगा। आह। रात में नींद में चलने लगा। तुम सच में माहिर हो। कल रात चुपके से चुमा तो नहीं? हम्मा। नहीं, हम। बस हाथ पकड़ा था। आह।
मुझे लगा तुम कितने बड़े हो। क्या तुम अभी तक सोए नहीं हो? अपनी हैसियत भूल गए? नहीं भूला। हम तो बताओ, तुम किसके हो? यिन एन के। मैं यिन एन का गु ये हूं। गलत जवाब। तुम मेरे क्या हो? कुत्ता। हाँ। माफ कर दिया। आगे से ऐसा नहीं करना। आह। अम्मा। अरे वापस आने की हिम्मत हुई। चुप रहो, बहुत शोर कर रहे हो। गुनान फेंग, तुम अस्पताल में थोड़ी देर और क्यों नहीं रुके? तुम क्या घमंड कर रहे हो? हम अभी भी शादी के बंधन में हैं। सगाई तय है, तुम भाग नहीं सकते। अरे ये गुस्सा न करो। तुम बस भाई की मदद से भाभी का ख्याल रखना। आखिरकार हम सब एक परिवार है। मैंने कहा मैं सो रहा हूं, निकलो यहां से। निकलेंगे ही डरा क्यों रहे हो? मुझे एक अच्छा हल मिला है, इस बार तुम खुश होगी। हम गु। दूसरे युवराज। गुनान फेंग को तुम पर भरोसा है। मैं चाहता हूं तुम उसे फंसाने की योजना बनाओ। एक अश्लील कांड रचो, सौदे के बारे में सोचो। मैं कभी किसी के पक्ष में नहीं होता। हमेशा फायदा देखता हूं। गु। दूसरे युवराज मुझे क्या फायदा देंगे? डील। मेरी चीज ले ली। अगर काम नहीं हुआ तो तुम जानते हो क्या होगा। फोटो मिलते ही यिन जुआंगई को भेज देना। अरे बॉस को अपने बेटे को संभालो, शादी की बात छोड़ो। क्या तुम्हारी अपनी राय नहीं है? पापा ने भी खबर देख ली। शादी की बात पापा ने जल्दबाजी में कर दी, अब रद्द कर दी गई है। तुम मुझे गुनान फेंग की मिस्ट्रेस बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा। मुझे एंगेजमेंट के लिए लेने नहीं आए थे। अब बात क्यों बदल रहे हो? पापा ने भी गुनान फेंग को गलत समझा था। नहीं पता था कि वह दिल बहलाव करता है और रिश्तों में बेईमानी करता है, वरना कभी भी मंजूर नहीं करते। पापा तुमसे दिल से माफी मांगते हैं। माफी की जरूरत नहीं, बस अगली बार मेरी राय जरूर लेना। आ आ आ इस बार तुमने अच्छा किया। तरीका काफी चालाक था। गुनान फेंग के अश्लील किस्से सामने आने के बाद इस बार उसे काफी नुकसान हुआ है। बस थोड़ी और आग लगाने की देर है। गुलिंगतियान उसे छोड़ देगा।
हाँ, इनाम मुझे देना। आज तुम्हारा प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। तुम्हें थोड़ा इनाम दूं? क्या इनाम? हाँ, यह इनाम है। हाँ। आह, थप्पड़ सजा था। चुंबन इनाम है। खुद ले लो। आह, तुमने काट लिया। सच में खुद को कुत्ता समझते हो? चुंबन नहीं आता। चुंबन नहीं आता तो किसी और से प्रैक्टिस करो। आ जाए तो मेरे पास आना। तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूं। पता है क्या कह रहे हो? एक बार और कहकर देखो। तुम्हें वापस जाना चाहिए। आह, नहीं जाऊंगा। तुम्हारे साथ सोना चाहता हूं। नहीं, हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हैं। नहीं शादी की कोई डील है। तुम अभी मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। तो क्या मैं मिस्ट्रेस बन सकती हूं? हाँ। कैसा सोच है तुम्हारा? मैं सामान्य इंसान हूं। मिस्ट्रेस पालने में कोई दिलचस्पी नहीं। तो कुत्ते के इनाम के तौर पर ले सकते हैं। वह अतिरिक्त है। और अगली बार तुम्हारा प्रदर्शन देखेंगे। तो क्या अग्रिम भुगतान मिल सकता है? नहीं। हम मूर्ख। वे नानफेंग की अफवाहें काफी फैल चुकी हैं। लिंक्डइन के नाम वाली काली कंपनियां कई जब्त हो चुकी हैं। अब इस उत्तराधिकार की लड़ाई को खत्म करने का समय आ गया है। ये क्या चीज है? मैंने प्राइवेट स्कूल से चोरी करके यह दस्तावेज निकाला है। यह साबित करता है कि लिंक्डइन अवैध दवाओं पर शोध कर रहा था। मैं प्रभावित हुआ। तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो। अंत तक इंतजार करके बड़ा हमला किया। उन पिता पुत्र दोनों को हराया। जब मुझे उत्तराधिकार मिल जाएगा, तुम पुलिस में रिपोर्ट कर देना। आहा आहा। भावुक बेकार आदमी। क्यों जुनशेंग, तुम्हारी yin परिवार के साथ शादी की साजिश। अब इंटरनेट पर तुम्हारी अफवाहें फैली हुई है। काले धंधे उजागर हो गए। मैं लगभग जांच में फंस गया था। ये सब बाईरान उस औरत ने मेरे खिलाफ साजिश रची है। मैंने उसे जबरन निकाल दिया है। अब क्षतिपूर्ति का कोई फायदा नहीं। मैंने तुम्हें इतनी मेहनत से तैयार किया, सब बेकार गया। आज से ये सबसे योग्य उत्तराधिकारी है। क्यों? क्यों वो परिवार संभाल सकता है? यान यी, अब कार्रवाई करो। अपना चेहरा देखो। अब पता चला कि ये तुमसे क्यों बेहतर है। वो बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अंतिम विजेता होगा। मैं आसानी से हार नहीं मानूंगा। गु परिवार का मामला सफलतापूर्वक सुलझा लिया। उत्तराधिकारी बन गया। मेरे सामने शेखी बखाने आया है। मैं इनाम लेने आया हूं। हाँ, तुम इतने जिद्दी हो। जबरदस्ती मेरे साथ सोना चाहते हो। हम
साथ सोना है। तुम्हारे साथ सोऊंगा तो बुरे सपने नहीं आएंगे। आ तुम्हारे सपने देखो। अतिथि कक्ष में जाकर सो जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं। यिन एन। अगर जवाब नहीं दोगे तो मैं खुद ही अपना इनाम ले लूंगा। तुम चुपके से क्या कर रहे हो? मैं अतिथि कक्ष में नहीं सोना चाहता। बस तुम्हारे बिस्तर पर सोना चाहता हूं। ज्यादा हाथ न फैलाओ। हाँ। क्या तुम अब भी चुपके से मुझे चुमोगे? चूम। माना तो, पर डर भी रहे हो। हाँ। क्या मैंने हाल में तुम्हारे साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार किया है, इसलिए तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई? हिम्मत है। हाँ। झूठ न बोलने वाला अच्छा कुत्ता। एक बार के लिए विशेष इनाम दिया जा सकता है। मेरे पास सो जाओ। जाने का मन नहीं, तुम मेरे घर रहोगे? मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूं। क्या हाल में अपमान नहीं हुआ, इसलिए मेरे पिता को डांट खाने के लिए बुला रहे हो? मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पिता मंजूर करें कि तुम मुझसे शादी करो। शादी? हाँ। मुझे पसंद करते हो? मुझे तुम पसंद हो। तुम्हें पता है पसंद क्या होता है? बिना सोचे बोल रहे हो। और कुत्ते जैसा व्यवहार भी नहीं। किसने सिखाया तुम्हें? मुझे पता है कि तुम्हें पसंद करना सीखने की चीज नहीं। यह मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। बधाई हो मालिक, अप्रत्याशित सफलता मिली। गुए ने खुद समर्पण कर दिया। कार्य 80% पूरा हो चुका है। पूरी तरह से काले से सफेद में बदलने की संभावना है। आप जारी रखें। अंतिम प्रयास करने के लिए तो तुम मेरे पिता से बात करने जाओ। देखते हैं। मेरा इंतजार करो। आ गुनानफेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनके घर में आकर उपद्रव करने की? तुम जीना नहीं चाहते? बिल्कुल, मैं अपनी जान से प्यार करता हूं। बस तुम्हें मेहमान बनाना चाहता हूं। यही है मेरे खिलाफ आने का नतीजा। हाँ, मैंने सच में नहीं सोचा था कि कुछ समूह तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। तुमने मुझे कुछ हैरान कर दिया। समूह भी तुम्हें दे सकता हूं। मुझे बस ये नहीं चाहिए। छोड़ो, पर तुम तो मेरी बेटी को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। क्या दिखावा कर रहे हो? वह मोहरा है। पर अब चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैंने यह मोहरा इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि उसकी रक्षा की। वही मेरे हर कदम को नियंत्रित कर रही है। हाँ, मैं उसके लिए पूरा शतरंज का खेल छोड़ सकता हूं। हाँ, तुम झूठ नहीं बोल रहे, ये देखा जा सकता है। अब तुम एनएन के लायक हो। मैं विरोध नहीं करता।
मुझे पता नहीं कब से मैं शुरुआत का शिकारी बनकर यिनन के इशारों पर नाचने वाला शिकार बन गया। लेकिन मुझे इस एहसास से कोई परेशानी नहीं बल्कि मजा आ रहा है। गुए बड़ी बहन बा। गुनानफेंग, तुम मुझे इसे नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। क्या तुम थोड़े बहुत बचकाने नहीं हो? मुझे पहले ही ऐसा करना चाहिए था अगर तुमने दखल न दिया होता। वारिस की स्थिति मेरी होनी चाहिए थी। पता है मैंने ये जगह क्यों चुनी? क्योंकि ये जगह गुए का नरक है। मैं उसे यही छोड़ दूंगा। गुए, वही खड़े रहो, नहीं तो मैं उसे मार दूंगा। तुम जानते हो। हा हा हा। उसे जाने दो। हाँ, बशर्ते तुम अच्छे से सुनो। मैं बड़ी बहन को सही सलामत वापस भेज दूंगा। तुमने उसे क्या दिया? ये गुलिंगशन की नई दवा है। इंजेक्शन लगने के बाद नसें सुन्न हो जाएंगी, अंग काम करना बंद कर देंगे। ज्यादा समय नहीं लगेगा, तुम एक नाकारा बन जाओगे। गुए, गुए, मैं नहीं चाहता तुम झुको। मुझे बचाने की जरूरत नहीं, तुम चले जाओ। मुझे नहीं चाहिए तुम गुनानफेंग जैसे नाकारे के आगे झुको। नहीं तो तुम मेरे कुत्ते बनने लायक नहीं। दवा की शराब। गुए, गुए, आओ। हा हा हा। गुए, उसे मार डालो। गुए, अच्छे से देखो मैं कौन हूं। तुम अच्छे से देखो। आ आ आ हा आ आ आ। अब मैं तुम्हारा मंगेतर हूं। नहीं कुत्ते, तुम्हारे पिता ने मुझे मंजूरी दे दी है। आ गुए, तुम मुझे मार नहीं सकते, भले ही तुम वारिस हो। पिताजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ। ओ। हम लेकिन वह पहले ही प्रायश्चित करने चला गया है। व्यापार जगत के लोग हाथ से लेकर दिल तक गंदे होते हैं, क्रूरता से काम करते हैं। जल्दी से अनुकूलित हो जाओ और मुझे परिणाम दिखाओ। दुर्भाग्य से तुम नहीं देख पाओगे। मैं वैसा नहीं बनूंगा जैसा तुम चाहते हो, क्योंकि यिनेन अनुमति नहीं देगा। नमस्ते श्री गु, पुलिस विभाग को एक शिकायत मिली है। आप पर निजी स्कूल के नाम पर अवैध दवाओं का शोध करने का आरोप है। कृपया हमारे साथ चलें और जांच में सहयोग करें। तुम्हें इतना समय देकर तैयार किया और तुमने एक औरत के हाथों सब बर्बाद कर दिया। तुम ठीक हो ना? मुझे तुम्हारी चिंता करवाने की हिम्मत।
मिस गु, दूसरे युवराज का गला घायल हो गया है। उसे ठीक होने में कुछ समय लगेगा। चिंता मत करो, गूंगा नहीं बनेगा। जागते ही मुझसे इनाम मांग रहे हो। डरते हो मैं मुकर जाऊंगा। आह, हाथ हटाओ। तुम मुझसे फायदा उठा रहे हो, हाथ हटाओ। अब से बुरे सपने नहीं आएंगे। मैंने वह जगह नष्ट कर दी जहां तुम 10 साल से फंसे थे। गुए, आज से तुम आजाद हो। क्या मुझे तुम्हें मनाना चाहिए? हम क्या सोच रहे हो? मुझे लिख कर दिखाओ। क्या मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ? सोचने की क्या जरूरत? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी है? तो फिर मरने तक इंतजार करो। धूमधाम से मनाओ, मालिक ने काम पूरा कर लिया, वश में कर लिया। संकट टल गया, वह अब आपको कभी चोट नहीं पहुंचाएगा, बल्कि हमेशा आपकी रक्षा करेगा। वह वास्तव में नहीं बदलता। वही एक है जिसने मुझे दृढ़ता से चुना। यह चुंबन सिर्फ इनाम नहीं, इसका मतलब अलग है। इसका मतलब है मैं तुम्हें पसंद करता हूं। याद रखा? तुम्हारी मेरे प्रति पसंद याद रखना।